ਮੰਗੇ ਬੋਲ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। शम्मी नार, राहुल नार, महेंद्र तिन्ना ने जान ली। उन्होंने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी प्रेशर डाला इन पे, इसलिए जान ली है। उनको जेल में करो। उन्होंने ग्रुप से नंबर भी डिलीट कर दिया, इसका ग्रुप से भी, आरटीओ के ग्रुप से। तो ये कह रहे हैं कि अब हमारे सचिव साहब आ जाएंगे, इंचार्ज भी आ जाएगा, आईओ भी आ जाएगा, काम कराएंगे, ठोक बजा के कराएंगे। ना हमारे कोई रिश्तेदार है, ना कोई मामा के बेटे भाई है, मौसी बेटे, ना हमारी कोई दुश्मनाई, ना रिश्तेदारी। आपने कानून के पीछे एक बार एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दे सकता भाई, क्योंकि मैं है ना हम लोग जो आएंगे चौकी इंचार्ज या सच्चो देंगे। चलो एक बार आप उनको बुला लो, आप बुला लो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जीवन नगर चौकी, पुलिस चौकी के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि संता वाले गांव के तमाम लोगों ने जो है वो एक युवक की बॉडी को रख करके जो है वो प्रदर्शन किया। ऐसे में अगर बात करें तो जीवन नगर से बनी और जीवन नगर से रानिया की ओर आने वाले रास्ते को जो है वो 2 से 3 घंटे तक जाम रखा। अब जाम रखने का क्या कारण है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दरअसल संता वाले गांव का एक युवक जो कि करीवाला की किसी एक फर्म में जो है वो मुनिमी का काम करता था, और उस पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसके ऊपर जो है वो गबन करने का आरोप जो है उस फर्म के संचालकों के द्वारा लगातार लगाया जा रहा था। जबकि परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उसमें गबन का आरोपी वो नहीं, बल्कि जो फर्म के संचालक हैं वो और उसके एक और साथी जो उसका मुनीम था, वो उन्होंने जो आरोप गबन किया है और उसके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इसी से हताश होकर के, निराश होकर के उसने जो वो कीटनाशक का सेवन कर लिया। 2 दिन इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों ने जो वो तुरंत प्रभाव से जीवन नगर चौकी में, करीवाला चौकी में जो है वो शिकायत दर्ज करवाई कि तमाम आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। उनकी वजह से उनका बेटा जो है या उनका जो घर का बच्चा जो है वो मौत के मुंह में जो है वो चला गया है। तो ऐसे में परिजनों का साफ तौर पे यही आरोप है कि उन जिनकी वजह से उनका बच्चा मरा है, उन पे जो है वो किसी तरह की कार्रवाई ना होने से हताश होकर के उन्होंने जो है वो उस युवक की बॉडी को रख करके, उसकी शव को रख करके जो है वो जाम लगाने का काम किया है। ऐसे में अगर बात करें तो स्थिति का जायजा लेने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए रानिया थाना से एसएचओ जो है वो खुद वहां पे पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद परिजन जो है वो इस बात पे राजी हुए, जब पुलिस की ओर से कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनकी शिकायत पे जो है वो पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पुलिस से इस बारे में जब बातचीत की गई तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले वह युवक जो है वो हॉस्पिटल के अंदर उपचाराधीन था और तब तक जब उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन मौत होने के तुरंत बाद जो वो परिजन शिकायत दर्ज करवाते हैं और उसके बाद अब तक उनके पास जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं पहुंची और भी कुछ तथ्य हैं जो उन्होंने जांचने हैं। उसके बाद ही आगामी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पूरे कागजात जो है वो पुलिस कर्मचारियों के पास, आईयू के पास जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की ओर से परिजनों को जो वो 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन जो है वो दिया गया और ऐसे में परिजनों ने 3 दिन का समय जो है वो पुलिस प्रशासन को दिया। और परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा कदम या दोबारा फिर से जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। अब ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय पे निर्भर करता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है वो किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो युवक की पत्नी, बच्चे और उनके परिजन जो है वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा।
मेरा नाम ज्योति है जी। मेरे भाई का नाम संदीप है, संतावाली गांव से। उसने सल्फास खाया है, हमें नहीं पता क्या खाया, सल्फास खाया, नशीली दवाई क्या खाई है। खाई भी उनकी दुकान से है, जो आड़ती है उनकी शॉप पे लगा हुआ। कहाँ काम करता था आपका भाई? करियारा। कितने समय से काम कर रही 3 साल से। ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा? उनकी आपस में है, महेंद्र है जो इनका जो मुनीम है इनके साथ दूसरा, उसकी और जो रोहित है शायद नाम, राहुल है जो, राहुल और महेंद्र ये दोनों शम्मी के साथ बैठ के गड़बड़ी करते थे पेमेंट की, और इसको उसमें कन्वर्ट करते थे भी हाँ तू भी हमारे साथ ऐड हो, और इसको शम्मी को मत पता चले इस बात का। तो इसलिए ना इसको फोर्स करते थे हर बार भी हाँ तू इस पेमेंट को ऐसे कर दे, इस पेमेंट को ऐसे कर दे। ये कर नहीं रहा था और शम्मी इससे हिसाब मांग रहा था भी मेरे को इतने पैसों का हिसाब दे। हमें नहीं पता ऑन रिकॉर्ड क्या पैसा है इनका, कितना चल रहा है क्या नहीं। इसको इतना मेंटली हरासमेंट किया कि इसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। घर पे पहले कोई बात नहीं बताई, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं बताई, और ये बात करके उसके बाद बताया सब। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए जी, जिस हिसाब से ये मेंटली थोड़ा चल रहा था ना, 10 दिन हो गए। उन्होंने ये कदम किस दिन उठाया, किस तारीख की बात है? नहीं ये इतना हमें नहीं पता, उनको आपसी में ज्यादा पता। आपस में ज्यादा उनकी आपसी में बात होती थी फोन पर। 2 तारीख को रात को ये पहले मैरिज पे गए, अच्छे आए। वहाँ पे मैरिज पे जब गए हुए थे वहाँ पे महेंद्र का फोन आया इसके पास ऑन रिकॉर्ड। इनके जीजा जी पास में खड़े थे, ये उनके पास बैठे थे उस टाइम। इनके सामने फोन आया और उनको पता नहीं क्या बोला गया, जिसपे ये बोला है तू मेरे को फंसाएगा यार, इसमें क्या, ये बात बोली है ना भैया? हाँ ये बात बोली है। जब ये बात बोली है फोन करके बाहर आ गया, और ऑन रिकॉर्ड इसने कॉल भी डिलीट कर दी, रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी। पता नहीं क्या इसको क्या धमकी दिया। उसके बाद ये ऐसे अपसेट होके 2 तारीख को तो इसने ये काम कर दिया। अभी यहाँ पर डेड बॉडी रखी गई है। हाँ जी, डेड बॉडी। क्या कुछ जी हमारी यही मांग है, रोहित, महेंद्र और शम्मी, इन तीनों को, राहुल महेंद्र और शम्मी, तीनों को गिरफ्तार किया जाए हमें, और कुछ नहीं किसी। ये 4 लोग ही है या फिर तीन लोग? पुलिस क्या कह रही है? जी पुलिस कह रही है जी हम अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं जी डेड हुए को। परसों डेड हुआ है, जिस दिन उस दिन भी बयान वहां से नहीं लेके आए, कहते भी हम इसकी वाइफ का बयान बाद में लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके। कल सारा दिन 10 बजे के हमारे पास पहुंचे, शाम को 4 बजे तक एक FIR ही नहीं लिखी गई इनसे। 2 पेज की FIR है, कभी कुछ लिख दिया, कभी फोन पे बात करने लगे। हमारे केस की बात फोन पे 1-1 मिनट किसी को रिकॉर्ड भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? तो क्या वजह मान रही है आप लोग? हाँ वजह क्या है? वजह यही है, इतना डिले क्यों हो रहा है? 1 दिन लग गया, पूरा 1 दिन लग गया एक FIR को लिखने में, पूरा 1 दिन लग गया FIR को लिखने में। इतना टाइम लगता है किसी एक FIR को लिखने में, तो बाकियों का हिसाब कब होगा? पहले तो इस बात को मान नहीं रहे थे, सभी मिले हुए थे। ये इनका सबका कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ की पुलिस मिली हुई है। हमने भी परसों कार्रवाई दी थी, हमारी भी फैक्ट्री बंद हो गई थी, मजदूरों के पैसे खा गए थे हमारे सेठ। हमने भी कार्रवाई दी थी इनको, लेकिन हमारी भी कोई कार्रवाई नहीं सुनाई थी। मुनीमों को, वर्करों को मैंने अपनी जेब से 4000 रुपए देके यूपी भेजा है, यूपी के वर्कर थे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी। पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, नहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। जितनी ढील चल रही है उससे कार्रवाई की जाए, संतुष्ट नहीं है। उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी के अभी इनके बच्चे रुल गए हैं, पुलिस 3 दिन पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू कर रहे कब की। ये कुछ ही नहीं कर रहे, कितने दिनों से FIR के लिए कह रखे, पर 1 दिन पूरा लगा दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा फॉर्मेट चेंज कर क्या कुछ मांग करते ये बच्चे हम मांग करते हैं कि ये पुलिस वाले बदले जाएं और पुलिस वाले आए जो सच्ची में काम करते हैं, ना कि पैसों से बस चलते हैं। और इनके पापा के जो गुनाहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी कोई मांग नहीं है। बोल अपनी की मांग है, बोल जी क्या मांग करते हो? मैनू इंसाफ चाहिए। इन्होंने मेरे पति ने जान ले ली। शम्मी नार, राहुल नार, महेंद्र, तीनों ने जान ली। उन्होंने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी का प्रेशर डाला इन पे, इसलिए जान ली है। मुनीम थे। कितने पैसे का लेन देन था? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं।
उनके ऊपर इल्जाम थोपना चाहते थे कोई, इसलिए इसने अपनी मजबूर होके अपनी जान ले ली। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। रोड पर ऐसे एक परिजन है, उन्होंने डेड बॉडी रखी है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? ये देखो जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि सुसाइड कर लिया ऐसे करके इस काम से, तो पुलिस ने तुरंत वहां पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई करी। तो जो है पेशेंट को हिसाब रेफर कर दिया था यहाँ वाले हॉस्पिटल वालों ने, तो डेड बॉडी को वहां से लाके DH रखा गया। फिर कल परिजनों ने बयान दिए, बयान उन्हें काफी लेट दिए, बयान लेके उस पर जो भी इन्होंने जिसके खिलाफ बयान दिए उनका नाम लिख के उन पे FIR दर्ज कर दी गई थी। वो कल लेट होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका और आज सुबह ही IU ने जाके वहाँ पोस्टमार्टम करवा दिया है और आगे की कार्रवाई भी हम लगे हुए हैं। आज 2-3 दिन में हम आगे की कार्रवाई बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे। पुलिस पर लापरवाही का किस तरह की लापरवाही की पुलिस ने? परिजनों का आईओ कहना की है भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं कि वो बिंट किस तरह की फोन पे भूमिका? लगा हुआ। नहीं, फोन तो पुलिस के पास आते रहते हैं। जो घर वालों ने बयान दिए उनके नीचे सिग्नेचर है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने खुद से बयान लिखे और उनके सिग्नेचर नहीं लिए। घर वालों ने जो बयान दिए, जिन जिन के खिलाफ दिए वो बयान लिख लिए और घर वालों के नीचे सिग्नेचर लिए। एक्चुअल में क्या है कि गमगीन माहौल होता है। एक जो मृतक की वाइफ है वो भी उस व्यवस्था में नहीं थी, तो उन सारी परिस्थितियों की वजह से वो टाइम लगना एक जाहिर सी तौर पे होता है। आईओ कौन है सर इस मामले में? अभी ऐसा ही धर्मवीर है और कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद मैं इसको देख रहा हूँ, 2-3 दिन में हम इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई करते हैं। या पहले भी जो घर वालों ने बयान दिया उसी हिसाब से कार्रवाई होगी और आगे भी लीगल तौर पर कार्रवाई होगी।